को कोटिशाह नमन करती हूँ। तदुपरांत हमारे अध्यक्ष शासी निकाय चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, हालांकि वो आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अजय प्रकाश खरे जी, उप प्राचार्य प्रोफेसर नीता सिन्हा जी, सांस्कृतिक समिति की समन्वय प्रोफेसर अर्चना खरे जी और हमारे आज के अतिथि कलाकार पंडित अभय रुस्तम सोबोरी जी सहित सभी शिक्षकगणों का, आपके साथ आए सभी कलाकारों का और स्पीक महीने के स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हैं। बस जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के कलाकारों का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हम सबको विदित है कि आज यहाँ स्पीक महीने एवं CMB डिग्री कॉलेज प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में सुविख्यात संतूर वादक पंडित अभय रुस्तम सोबोरी जी के संतूर वादन का कार्यक्रम यहाँ पे आज आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि कला चाहे जो भी हो, वो समाज के आदर्शों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करती है और कलाकार अपनी चेतना के प्रभाव से आसपास के वातावरण में निर्मित कल्पना की उड़ान भरता है। यह चेतना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त होती है और इन्हीं अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करने का एक सरल माध्यम है संगीत। कहते हैं कि हर शास्त्रीय वाद्य यंत्र एक मौन प्रार्थना है जो आत्मा को स्वर, लय और भाव में बांध देता है। और आज का दिन समर्पित है एक ऐसे वाद्य यंत्र को जो ना बोलता है ना गाता है, फिर भी रूह की गहराइयों तक उतर जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमधुर वाद्य यंत्र संतूर की, जिसकी झंकार में बसी है शांति, सौंदर्य और सुरों की साधना। और जिसकी सुमधुर प्रस्तुति देने के लिए आज हम सबके मध्य उपस्थित हैं सुविख्यात संतूर वादक पंडित अभय रुस्तम सोबोरी जी और आपके साथ सहयोगी कलाकार। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं सर। दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। हमारे आज के कलाकार मां सरस्वती की प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए उनको पुष्पांजलि देते हुए हमारे प्राचार्य सर। आपके साथ आए हुए श्री अंकित पारिक जी का हम सब स्वागत करते हैं, जिसके लिए हमारे उप प्राचार्य हैं तत्पश्चात श्री आनंद मिश्र जी का हम सब स्वागत करते हैं। इसके लिए मैं प्रोफेसर आभा मैम और प्रोफेसर सरोज मैम को सादर आमंत्रित करना चाहूँगी। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे महाविद्यालय में इतने महान संतूर वादक आए हैं। धन्यवाद आप सभी शिक्षकों का। ध्यान में भी रहे और आप लोग अपनी लाइफ के कैसे स्टेज पे हैं अभी, कि अपने प्रोफेशनल जो भी आपका प्रोफेशन रहेगा उसको आप कुछ सालों में फील्ड को चुनेंगे, आगे जाएंगे, कुछ
कंट्री से भी बाहर जा सकते हैं, कुछ कंट्री के अलग अलग एरियाज में जाएंगे। कुछ चीजें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे करनी है, ये बहुत जरूरी है। ये कोई बोझ नहीं है जो आपको कैरी करना है, लेकिन एक जस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ ये है कि जैसे ये आपका संतूर कॉन्सेप्ट आप पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये मैं अपने पूरे फील्ड के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट मानता हूँ, नॉट जस्ट संतूर प्लेयर्स, म्यूजिशियंस इन जनरल, ऑर्गेनाइजर्स, कि आपके अब तक के 18-20 साल ऑफ योर द फर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, उसमें ये खूबसूरत साज का कॉन्सर्ट आप अटेंड नहीं कर पाए। Now it's not about attending the concert. अगर आप इसकी बारीकी को समझेंगे कि हम अपने कल्चर से कितना दूर रहते हैं। पेरेंट्स का प्रेशर, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कितनी पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, यानी कि आप लोग बाद में बाहर निकलेंगे, बगावत करेंगे और मेरे ऊपर डाल देंगे, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन कोई चीज आपके साथ आपकी लाइफ में आपकी अपनी होनी चाहिए। ये जो अपनी चीज है, देखिए पेरेंट्स और गुरु से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन ये उससे भी अलग है। ये चीज आपके फ्यूचर, एसोसिएट्स, लाइफ पार्टनर, आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन, इनसे भी अलग है। ये है आपका अपना मन, और उस मन में कल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो चीजें जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है, वो चीजें जो हमारी हेरिटेज से, हमारे ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है, हमारे ग्रासरूट लेवल से जुड़ी हुई है। हम जिंदगी में कुछ भी बन जाए, इवन एज अ म्यूजिशियन, वो तो हमारा लाइफ हो गया, पर जो चीज़ हमारी अपनी रहती है, तभी कहते हैं कि म्यूजिक सुनते रहना चाहिए। मैं हमेशा सभी स्टूडेंट्स से ये शेयर करता हूँ, और आज आपके साथ भी ये शेयर करता हूँ कि म्यूजिक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। वैसे कोई भी क्रिएटिव आर्ट होना चाहिए, पेंटिंग हो सकती है, स्केच हो सकता है, स्कल्पचर वगैरह तो थोड़ा और टफ है, लेकिन वो भी हो सकता है। लेकिन वाई म्यूजिक? Preferably because of the sound. अब साउंड क्या करता है? आप जितने भी हिंदू स्टूडेंट्स यहाँ हैं, आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हम लोग सबसे पहले घंटी बजाते हैं। अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अजान, सिक्स में कुर्बानी, चर्च बेल, हर रिलीजन में आपको साउंड किसी ना किसी तरीके से दिखेगा ही दिखेगा। क्यों? अब ईश्वर को जो हमें कनेक्ट करना है, तो मंदिर में हम किसको जगाने जा रहे हैं? हम तो अपने आप को जगाने के लिए जा रहे हैं, वो तो जागे हुए हैं, उनको क्या जगाएंगे? साउंड आप देखिए, मंदिर की जो घंटी है वो सामने नहीं है कि आप गए और आपने ऐसे हिट किया, नहीं, वो आपके ऊपर से उसका थ्रो आता है। अगर आप इसको डीपली सोचेंगे, हालांकि म्यूजिक थेरेपी वाला जोन है, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, बट बेल शेप अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी वाइब्रेशंस को अगर आप देखेंगे, तो वो घूमते हुए इस तरीके से आपके ऊपर फॉल करते हैं। ये मैं आपको मंदिर की बात बता रहा हूँ, लेकिन साउंड, क्योंकि मैंने आपसे कहा रिलीजन में भी आती है किसी ना किसी शेप से। आपका आधा टेंशन तो घंटी बजाते ही खत्म हो जाता है।
ये तो साउंड की ताकत है, साइंटिफिकली प्रूवन है। वाटर मॉलिक्यूल्स पे आप म्यूजिक चेंज करिए, वो शेप बदलना शुरू कर देते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, एक सिंथेटिक स्टफ पे सैंड डाल के अलग अलग साउंड्स जो प्रोड्यूस की गई, तो वो अपने शेप्स चेंज करने लग गई वहाँ पे सैंड। सो दैट्स द पावर ऑफ म्यूजिक। अगर ये रेत पे ऐसा कर सकता है तो हमारे सिस्टम में क्या करेगा? वो तो पानी पूरा वाटर है, लिक्विड ब्लड के शेप में। फिर सेल्स के ऊपर जो इसका एक इम्पैक्ट आता है, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, पेशेंस डेवलप होती है। और मैं हर जगह पे आपको बताता हूँ, आप गेट से बाहर निकलिए, गाड़ियों का हॉर्न ऐसे बज रहा होगा कि बस ये पूरी कायनात उतनी हॉकिंग पे ही चल रही है। अगर कहीं हॉर्न बंद हो गए तो ये अर्थ मूव करना ना बंद कर दे, इतने हॉर्न। Look at the level of noise pollution. क्यों? पेशेंस है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक उस टॉप लेवल पे है जो आपको ये सारी चीजें देता है। बाकी तो सब प्रूवन है, एंजाइटी दूर करता है, बहुत सारी चीजें। तो म्यूजिक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए। ये इन कॉन्सर्ट्स का एक मकसद है कि आप तक पहुंचे, थोड़ी बारीकियां भी पहुंची। अब थोड़ा सा मैं आपको संतूर, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं, संतूर कश्मीर का साज है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जोन आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी गलत हिस्ट्री हमारे कंट्री के बारे में पोर्ट्रे की गई है। हर चीज जो है वो बाहर से आई। यहाँ क्या था फिर? खंडर, यही पोर्ट्रे किया गया है। संतूर कश्मीर का साज है, कश्मीर का शवाइट साज है, जो वहाँ के जब सूफी इन्फ्लुएंस आया तो सूफी परंपरा में साज डला। अगर आप ऑनलाइन जाके संतूर के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा ये जी ईरान से आया। कौन लाया? तो इस अथॉरिटी से बोलते हैं जैसे अभी रिसेंट किसी एयरलाइन से लेके आए हुए हैं। नॉन इंडियन जो हिस्टोरियंस हैं उनके पास रीजन ये है बोलने का कि संतूर ईरान से आया, कि अगर ये कश्मीर में था फिर 2000 साल कहाँ था? तो 2000 हिस्ट्री में क्या हुआ वो भी देख लीजिए, कितना प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी देख लीजिए। लेकिन जब हम संतूर की बात करते हैं तो ये शततंत्री वीणा है। तो आप कहीं भी जाएं और कोई आपको ये बोले कि अच्छा संतूर वो तो ईरान की देन है, नहीं, ईरान का अपना साज है, हमारा अपना साज है, कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब छोटे बच्चे हैं, उनको ढोलक और पखावज में फर्क ही नहीं पता। तबला तो चलिए बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, सितार और वीणा में डिफरेंस नहीं पता। सरोद कभी हमारे एक बहुत बड़े म्यूजिशियन का एक बार एक सितार उनका थोड़ा और लाउडर। नाश्ता किया? मैंने नहीं किया, फिर भी लाउडर करेंगे। बहुत अच्छा,
सुरीला, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, ये तो भीम राग है, मॉर्निंग आफ्टरनून की राग। हालांकि टेक्निकल है, इसको आपसे कोई इतना फोर्स नहीं है, लेकिन मैं हल्का सा आपको दिखाऊंगा। देखिए राग कैसे बने हैं, कैसे उनकी खूबसूरती है। अगर इसमें हल्का सा फ्रेजिंग चेंज कर दूं, सादा पहले फ्रेज में और इस फ्रेज में आपने एक चीज मार्क की, यहाँ पे हल्का सा वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, तो यहाँ राग चेंज हो जाती है।
Thank